ओ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे त्याग के ऊपर। अभी बताएंगे कह पुनः सात्विक त्याग। सात्विक त्याग क्या है उसके ऊपर बताएंगे। नित्य कर्म जो है वो करना निश्चित बताया गया। और फल की इच्छा न रखना, ये सात्विक स्वभाव वाला का बताते हैं। अभी ये सात्विक त्याग क्या है उसी के ऊपर वो बताएंगे। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। बोले कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं च एव सत्याग सात्विको मतः। सात्विक मत बता रहे हैं। बोले कि जो नित्य कर्म है उससे करना चाहिए, पर उसमें आसक्ति एवं फलाभिसंधि का त्याग कर जब किया जाता है, जो कर्म हम नित्य कर्म को ये अनिवार्य है तो करना चाहिए, और करने के बाद आसक्ति हो करके कर्म नहीं करना चाहिए और फल मिले, ये आसक्ति और फलाभिसंधि का त्याग कर जब किया जाता है वो सात्विक है। कार्यं कर्तव्यम इत्येव यत्कर्म नियतं नित्यं क्रियते निवर्त्यते। हे अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव। भगवान बता रहे हैं ये कर्म हमको करना चाहिए। जैसे
बोलते हैं सन्यासी होने के बाद कुछ करना नहीं चाहिए, और मतलब कौन सा कर्म नहीं करना, कर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म तो पूजा पाठ आदि ये करना, तो अंतिम तक अगर हम नहीं करेंगे अभ्यास बुद्धि वृत्ति खराब हो जाएगी। वो करना चाहिए, और सब जितने साधन है वो साधन को भी करना चाहिए, जो जो संभव है अपने शरीर के अनुसार। अगर नहीं करेंगे, मन कब क्या होगा किसको पता है। मन कभी देखने को बोलेगा, कभी खाने के लिए, कभी जाने के लिए, कभी घूमने के लिए। इस प्रकार मन का स्वभाव है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए, जैसे घोड़े को नियंत्रण के लिए उनके लगाम होता है। अगर लगाम नहीं है तो घोड़े को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो गाड़ी को नियंत्रण कैसे करेंगे। तो ये नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए ये नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म करने पर मन को स्थिर भाव रखता है, और उसमें मन लगता भी है। किसी ने बोला, स्वामी जी आप तो सन्यासी है, फिर आप इतने सारे कर्म क्यों करते हैं? पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते हैं, तो ये आपको तो नहीं करना चाहिए। उसका मतलब ये है, पूछने का मतलब ये सब किया जाता है कुछ प्राप्ति उद्देश्य से। वो लोग अज्ञानी जो है वो थोड़ी जानते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए ये सब किया जाता है। जैसे कि बांस को गोलाकार बनाना है, तो बांस कभी भी गोलाकार नहीं बनेगा। बनेगा कैसे? ना कच्चा जब है तब उसको ला करके गोलाकार बना के बांध के उसके ऊपर कुछ पत्थर दबा के रखेंगे तो वो गोलाकार बनता है। जब हम ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं बनेगा। तो ऐसे मन को एकाग्रता लाने के लिए, परमात्मा में लगाने के लिए ये नित्य कर्म हमको करना चाहिए। पूजा पाठ जप ध्यान आदि ये सब करनी चाहिए। नहीं तो मन विषयाभिमुख हो करके संसार की ओर भागेगा। क्योंकि उसमें भागने का सहज है। और ये सब जो है ये इसको दुख मानते हैं। ये कर्म को दुख मानते हैं। बैठना भी कष्ट है, भोजन त्यागना भी कष्ट है, और इतना सब कौन करता है? इसमें फल क्या मिलेगा? बहिर्मुख वाले जो विषय आदि को चाहने वाले लोगों के उद्देश्य से ये होता है।
लेकिन मन एकाग्र तब होगा जब हम नित्य ये सब करते रहेंगे। इसलिए साधक जो होते हैं दिनचर्या वो बना लेते हैं, इस समय मैं ये करूँगा, उस समय वो करूँगा। कभी मतलब रात्रि के अंतिम प्रहर से जाग करके फिर रात्रि सोने तक उन्होंने जो है अपना नियम बना दिए। कभी पूजा करना है, कभी जाप करना है, कभी ध्यान करना है, कभी पाठ करना है, कभी पढ़ना है, कभी मतलब भजन गाना है। ये सब जो है करते, मन जो है नित्य निरंतर परमात्मा में लगा रहता है। और थोड़ी सी जैसे कि पानी किसमें भरा हुआ है, हल्का सा थोड़ा छेद हो गया तो पानी बह जाता है। मन भी ऐसा पानी के सदृश है, थोड़ी सी कुछ सुराग मिल गया तो मन उधर भागेगा। इसलिए नित्य कर्म करने से ये हमारा कर्तव्य है, इनको करना है। ये कर्तव्य है। जैसे माँ सोचती है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए ना परिवार में सुख शांति रखने के लिए वो कभी नहीं चाहती कुछ, और सुबह से उठ करके शाम तक अपना कर्तव्य में वो लगी रहती है और सबको आनंद मिले, सुख में रहे, मिले जुले रहे। लेकिन वो नहीं चाहती मुझे खाने को मिला नहीं, मुझे पहनने को मिला नहीं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं वो सोचती है। मुझे किसने पैसा नहीं दिया कि कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। लेकिन वो दूसरे का चिंतन करता है। ऐसे जो साधक होते हैं बाह्य को नहीं देखते हैं, अपना कल्याण किसमें है, वो अपना कल्याण के लिए ही वो चिंतन करता है। उसका लक्ष्य हो गया किसको? परमात्मा की प्राप्ति को। तो अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? बोले कि नित्य कर्म करने से, बार बार करने पर ही ये होता है। तब जो है वो करता है। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। बोले कि ये कर्म जो है नित्य कर्म, ये करना ही चाहिए, ऐसा समझ करके वो क्या करता है। और वहाँ भी आसक्ति और फल का इच्छा करके नहीं रखता है। किसी वस्तु मुझे प्राप्त हो, ये वो नहीं रखता। और मिलने पर भी वो परित्याग कर देता है। उसको रखता नहीं है। और वो क्या है? बोले कि आसक्ति और फल का परित्याग करना उनके लिए वो उचित है।
इसमें नित्य कर्मों की फलवत्ता में भगवान का वचन हम प्रमाण कह आए हैं, इसलिए उसमें आसक्ति और फलाभिलाषा छोड़ने की बात यहाँ कही गई। भले कि देखो, ये भगवान ने पहले से ही कहे, गीता शास्त्र के पहले से ही कहे आए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साधक जो होता है, कर्म में अधिकार है कर्म करने के लिए। कर्म मतलब बिना कर्म से कोई भी रह नहीं पाएगा। और कर्म कैसा है? बोले कि फल की इच्छा न रख करके, मुझे मिले या ना मिले, इसका इच्छा नहीं रखता है, मुझे प्राप्त हो, मुझे ये कुछ प्राप्त हो, वो कुछ प्राप्त हो। और फल की इच्छा रखने वाले को क्या होता है? बंधन हो जाता है। अगर फल की इच्छा रख करके आप कर्म करोगे, फल जब न मिलने पर बड़े दुखी हो जाते हैं और उससे कर्म को त्याग देते हैं। मान लो किसने मंदिर जा रहा है, वो क्या चाहता है? मेरा बच्चा को मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो, या किसको नौकरी लग जाए कि हम घर में सुखी रहे। अगर ये नहीं हुआ, ये इच्छा रख करके ही वो जाता है, किससे सुन करके, उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया। अगर उनको प्राप्त हो गया तो वो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मंदिर जाना भी वो बंद कर देगा। क्योंकि अज्ञानी लोग जो होते हैं, स्वार्थ हासिल करने के लिए ही कर्म करते हैं। एक दूसरे को चाहते हैं, किस लिए? स्वार्थ हासिल के लिए ही। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने पर ऐसे वाले लोग जो होते हैं, वो कभी फल की इच्छा नहीं रखते। ऐसे वाले लोग कौन होते हैं? बोले कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुखक्षमी। अद्वेष्टा, किसके प्रति द्वेष नहीं करना है। मतलब किसी भी प्राणी को, मच्छर आदि से लेकर के बड़े बड़े जीव तक, किसी को भी द्वेष नहीं करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और सब में क्या करना है? मित्रता भाव रखना है, सब अपना ही है ऐसा मानना है, और दया भी दिखाना है, और अपने को निर्ममो निरहंकार, ये मेरा कुछ भी नहीं है, और अहंकार शून्य हो करके सुख दुख उभय को जो समान मानता है, ऐसे वाले लोग ही कर्म के फल नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि ये नित्य कर्म हमारा कर्तव्य है। अगर इससे विपरीत लोग जो होते हैं, जो द्वेष करने वाले, सब प्राणियों के प्रति द्वेष करने वाले, और
किसी के साथ मित्रता नहीं रखने वाले, वो लोग किससे रखते हैं? जो इसी प्रकार स्वभाव वाले होते हैं उसी के प्रति रखते हैं। और वो ये मेरा है, वो मेरा है और मैं बलवान हूँ, इसी प्रकार सोचते हैं। ऐसे वाले लोग नित्य कर्म नहीं करते। बोले कि अरे ये मुख्य प्राप्ति होने से क्या है, शरीर मिला है, उपभोग करो, खाओ पियो। लेकिन जो इससे विपरीत है, जो चाहता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म को मैं सार्थक करना चाहिए और सार्थक कैसे होगा? बोले कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही सार्थक होगा। ऐसा जब गुरु मुख से, शास्त्र मुख से सुनते हैं, सत्संग के द्वारा वो प्रयास करते हैं, तो एक दिन में तो नहीं होगा। भगवान ने जब बताए मयोर्पित मनोबुद्धि योमद भक्त समय प्रिय, मुझे जो मन बुद्धि को अर्पण करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान बोलते हैं। मन और बुद्धि ये तो वस्तु नहीं है लेकर के हम चढ़ा देंगे भगवान के श्री चरणों में। जैसे कि लड्डू चढ़ाते हैं, सेव चढ़ाते हैं, आम चढ़ाते हैं, ये तो वस्तु नहीं है। ये मन बुद्धि को कैसे? भले कि नित्य निरंतर इसी प्रकार कर्म करते करते, पूजा पाठ आदि करते, स्तोत्र बोलते, सत्संग सुनते, ऐसे करते करते मन क्या है, अपने आप अर्पण हो जाता है। बोले कि अभ्यास है न तो कौनते, अभ्यास के द्वारा। भगवान ने बोले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बोले कि जो शास्त्र को और भगवान ने कहा हुआ बात को, गुरु के बात को सच मान करके कर्म करने वाले लोग क्या है, ना कभी किसी भी कर्म में ना आसक्ति रखते हैं, ना फल की इच्छा भी रखते हैं। नित्य कर्म का फल नहीं सुना जाता, फिर भी किया गया नित्य कर्म आत्मा संस्कार और प्रत्यवाय परिहार रूप फल तो देता ही है। नित्य कर्म में फल नहीं है, लेकिन उसमें आत्मा शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होती है करने पर। बोले कि ऐसी कल्पना अज्ञानी पुरुष करता है कि बोले कि ये नित्य कर्म करने से क्या है, फल तो मिलता नहीं है, क्यों बेकार में करेंगे। अरे जो किया जाता है उसका कुछ ना कुछ परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त होता है, दृश्य के रूप में हो, अदृश्य के रूप में। इसलिए भगवान ने बताए फलं त्यक्त्वा, फल को त्याग करना है। अतः यह कहना सर्वार्थ उचित है कि आसक्ति और फलाभिलाषा को छोड़कर नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे नित्य कर्म का ऐसे बन करके अनुष्ठान जो करता है, बोले कि नित्य कर्म में आसक्ति एवं फल का परित्याग
बोले कौन करता है? बोले कि जो सत्वगुण से संपन्न है वही सत्वगुणी है। उसको सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग उसको कहते हैं। अभी आगे बता रहे हैं, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो अधिकारी आसक्ति और फलाभिलाषा को छोड़कर नित्य कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है और आसक्ति को छोड़ता है, बोले कि उसके अंतःकरण में राग त्याग देने से अपवित्र नहीं होता। नित्य कर्म के अनुष्ठान से संस्कार युक्त हो विशुद्ध हो जाता है। जैसे हम नित्य कोई बर्तन गंदा हो गया तो मलते 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 वो साफ हो जाता है, इसी प्रकार आत्मज्ञानाभिमानी आत्मज्ञानाभिसुख जो है, जिस प्रकार आत्मनिष्ठा प्राप्त होता है उससे बतलाने के लिए ये आगे श्लोक बता रहे हैं। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते। बोले कि जो पुरुष ताकू चाद लगी, जो पुरुष न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, किसी भी कर्म में द्वेष नहीं करता और जो शोभन नित्य कर्म है उसमें आसक्ति नहीं करता, जिसमें हमारा अंतःकरण शुद्धि होगा वो नित्य कर्म में आसक्ति नहीं होता और किसी भी कर्म को द्वेष निंदा नहीं करता, चाहे भले ही खराब कर्म हो जिसमें अंतःकरण आदि शुद्धि ना हो, ऐसे वाले कर्मों को न द्वेष करता है और न आसक्ति नहीं करता किसी भी कर्म को। बोले कि ऐसे वाले त्यागी आत्म अनात्म विवेक ज्ञान रूप, आत्मा वस्तु क्या है अनात्म वस्तु क्या है वो निश्चय करके सत्व में समाविष्ट माना जाता है। वो सत्व गुण से संपन्न होकर के रहता है। बोले कि ऐसे मेधावी, उसको मेधावी और छिन्न संशय रहित है और वो मेधावी कहा जाता है। मेधावी छिन्न संशय, जो काम्य कर्म में द्वेष नहीं करता। लोग कामना रख करके कर्म करते हैं, जाग यज्ञ आदि पूजा पाठ करते हैं, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे यो प्राप्त हो। कोई कर रहा है तो उनको द्वेष नहीं करता और वो भी नित्य कर्म जो कर रहा है मुझे ये प्राप्त होगा मान करके वो भी नहीं करता है, आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति करके नहीं करना। बोले कि ऐसे व्यक्ति जो है वो कैसे? बोले कि आत्मा अनात्म वस्तु पर विवेचन करके सत्व में समाविष्ट हो करके वो छिन्न संशय रहित, उसको मेधावी कहते हैं। ऐसे कर्म करने वाले को मेधावी और छिन्न संशय कहते हैं। इसके ऊपर हम
कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।